तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पे आज के इस नए वीडियो में आपको जो हरियाली तीज का बैनर डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो आपने बैनर तो मेरे थंबनेल में भी देख ही लिया होगा। तो आज के इस नए वीडियो में आपको कुछ उसी तरीके का बैनर डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ। चलिए फटाफट टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा बैनर है, जो मेरा पोस्टर है, इसका जो PLP फाइल होता है और PNG होता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इस बैनर को कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो मेरा PL फाइल और PNG है उसमें पासवर्ड लगा रहेगा। पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड 1 है, पासवर्ड 2 है, पासवर्ड 3 है। तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो अगर आप देखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, तो आप बैनर भी नहीं बना पाओगे। तो चलिए अभी अपने इस बैनर पे आते हैं। यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब में आना है। जैसा आप आओगे तो आपका जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे के साइड में 4th नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो 4th नंबर वाला ऑप्शन है आपको उसको सेलेक्ट करके फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आपको गैलरी में लेके आ जाएगा। और अभी आपको यहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया रहेगा। तो जो फोल्डर रहेगा उसका नाम रहेगा हरियाली तीज करके। यहाँ पे देखोगे उसी नाम से आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको कुछ इस तरीके से PNG देखने के लिए मिलेगा, साथ में PLP फाइल भी रहेगा। जिन लोगों को PNG ओपन करके बैनर को बनाने नहीं आता है वो लोग PLP फाइल को ओपन करके बैनर को बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको सबसे पहले जो अपने बैनर का बैकग्राउंड है उसको क्लिक करके ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करोगे आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको एक जो टेक्स्ट आ जाता है, यानी जो न्यू टेक्स्ट था वो यहाँ पे दिखेगा। इसको आपको एक ही ऑप्शन पे जाना है और डिलीट के ऑप्शन क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है और यहाँ पे अभी आपको एक PNG को यहाँ पे ओपन करके फटाफट सेट कर लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे आपको जो भी सारा PNG दिया हुआ है वो सारे PNG को ओपन करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ जैसे मेरा ये वाला PNG है, इसको सेलेक्ट करना है। आपको थर्ड ऑप्शन में जाकर क्रॉप के ऑप्शन भी जाना है और ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अभी आपको अपने इस PNG को कुछ इस तरीके से सेट कर देना है, जैसे मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। सेट करना है, प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है और अभी आपको एक PNG को ओपन करके फटाफट चलिए सेट कर लेता हूँ मैं। पासवर्ड 3 और ये मेरा हरियाली वाला PNG है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ अभी के लिए। और यहाँ मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ और यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से PNG, इसको भी मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया। प्लस की ऑप्शन क्लिक करके मैं फ्रॉम गैलरी जाता हूँ। एक और मेरा PNG, इसको भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ देना भूल गया हूँ, जो मेरा सोशल मीडिया का आइकन होता है वो मैंने यहाँ पे देना भूल गया हूँ। तो जब आप डाउनलोड करके देखने जाओगे तब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मैं बाद में डाल दूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा इतना जो भी सारा PNG था इस बैनर को बनाने के लिए वो सारा मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। तो अभी मैं अपने बैनर को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो बैनर कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। सबसे ऊपर आपको देखो तो लिखा गया एक शायरी, जो मतलब हरियाली तीज के बारे में ही है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर मुझे कुछ शायरी लिखना है तो मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके नया टेक्स्ट लूँगा और एक ही ऑप्शन पे जाके मैं एडिट के ऑप्शन पे जाऊँगा। जो भी लिखा है उसको मैं कट कर दूँगा और यहाँ पे जो भी शायरी लिखना है आपको सारी यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद आपको डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको शायरी आपका यहाँ पे आ जाएगा और अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पे लगे रख देना है। यहाँ पे लगे रखने के बाद साइज आपको बड़ा करना है और यहाँ पे आपको चले जाना है कलर के ऑप्शन में। जो भी कलर पसंद है वो कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। ऊपर आपको राइट के ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है। यहाँ पे आपको स्ट्रोक के ऑप्शन पे उसको इनेबल कर देना है और यहाँ पे आपको स्ट्रोक में जो भी कलर देना है वो कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक कर दोगे। और यहाँ पे आप जा सकते हो फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे, जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद है, जो भी आपको लगता है फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे आप उस फ़ॉन्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं ये फ़ॉन्ट रखता हूँ, नीचे मैं ओके कर देता हूँ। तो देखोगे मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कुछ इस तरीके से। अभी आप नीचे देखो तो सभी देशवासियों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, इतना लिखा गया है। तो मैं आपको जो सभी देशवासियों को की हार्दिक शुभकामनाएं, ये टेक्स्ट मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये टेक्स्ट लिख के दिखा है। तो उसी तरीके से लिखना है, उतना आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आते हैं हरियाली वाले टेक्स्ट पे। तो देखो कि इसमें मेरा शैडो और बाकी आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। तो पहले तो आपको जो हरियाली वाला टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के लिए लेयर के ऑप्शन पे जाना है। बाकी जो भी लेयर है उसको पहले लॉक करना है। लॉक करने के बाद अभी आपको अपने इस हरियाली वाले लेयर को सिलेक्ट करके लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थर्ड ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है पहले स्टॉक के ऑप्शन पे, इसको इनेबल करना है और स्टॉक आपको कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। यहाँ पे आपको जो स्टॉक या 5 या 6 के आसपास तक रखना है, या तो आप उससे कम भी रख सकते हो अपने हिसाब से। ऊपर अभी आपको राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है, चले जाना है। अभी आपको शैडो के ऑप्शन पे इसको इनेबल कर लेना है। ब्लर रेडियस आपको 0 पे रखना है, कम से कम 2 या 1 पे रखोगे, या तो आप नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे आपको ऑफसेट X ऑफसेट Y को कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद अभी आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर है एकदम लाइट, एकदम मतलब थोड़ा सा ब्लैक कलर डालना है। लगभग यहाँ पे देख सकते हो आपको कोड दिख रहा होगा, कलर कोड। आपको उतना देख लेना, आपको उतने हिसाब से कलर रखना है। नीचे आपको ओके करना है और ओके करते आपको
कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जैसे मेरा थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे देखोगे मेरे इस बैनर वाले टेक्स्ट में तो उसमें ब्लर नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर जाओगे वापस से जो मेरा शैडो का ऑप्शन है उस पर जाओगे, ब्लर रेडियस कम करोगे तो उसी तरीके का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा जैसे मेरे इस बैनर में दिख रहा है। तो ये आप इस तरीके से इसमें इफेक्ट डाल सकते हो। अभी जब नीचे आते हैं देखोगे मेरा यहाँ पे जो है व्हाट्सअप का आइकन है, आपको नंबर दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, नाम दिख रहा होगा। तो जो भी फोटो लगाना है आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है और जहाँ पे भी आपने फोटो को रखा हुआ है लगाने के लिए अपने इस बैनर में, यहाँ पे आप उस फोटो को ओपन करोगे। जैसे मैं अपना फोटो यहाँ पे ओपन करके सेट करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने अपना फोटो ओपन किया और इसको मैंने यहाँ पे जैसे सेट कर दिया हुआ है, पासवर्ड 0। फोटो सेट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना रहेगा और सोशल मीडिया का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल देना है वो दे सकते हो। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो नाम लिखा गया है, तो नाम लिखने के लिए जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसी को सिलेक्ट करके मैं एक ही ऑप्शन भी जाता हूँ और इसकी का कॉपी ले लेता हूँ, एडिट के ऑप्शन भी जाता हूँ, जो भी लिखा गया उसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे चलिए अपना नाम लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो अपना नाम लिख लेता हूँ, नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अभी मैं मेरा नाम लिख के यहाँ पे आ चुका है। इसका साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यानी जैसा स्पेस है उसके हिसाब से यहाँ पे सेट हो पाए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे रखता हूँ। और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ जो है कलर के ऑप्शन, जो भी कलर आपको देना है वो कलर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं वाइट कलर रखता हूँ। ऊपर में राइट के ऑप्शन क्लिक करके स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाकर स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है इसमें आप कोई दूसरा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको चले जाना है एक ही ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जाके आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों मेरा जो यहाँ पे बीच में एक वाइट कलर का सर्कल है जिसमें मैंने नाम लिखा, सॉरी नंबर लिखा हुआ है, तो वो वाला PNG मैंने ओपन किया था कि नहीं किया था, शायद से मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ वापस से मैं। तो यहाँ पे रहा मेरा PNG, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वापस से, नहीं अगर हुआ रहेगा तो वापस से मैंने ओपन किया। लेयर की ऑप्शन पे इसको मैं वापस से लॉक कर देता हूँ, लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे PNG आ चुका। अभी आप इस शेप में अपना जो मोबाइल नंबर डाल सकते हो, या तो जैसे आप अपना यहाँ पे जो है चैनल का नाम हो गया आपके यूट्यूब चैनल का नाम वो डाल सकते हो, या तो आपको अपना जो टैगलाइन कुछ डालना अपने नाम के बारे में वो डाल सकते हो। तो मैं आपको अभी लिए करके नहीं दिखा रहा हूँ, लिखना ये है बस, तो आप लिख सकते हो या मैं आइकन दे दूँगा, अगर आपको व्हाट्सअप नंबर डालना रहेगा तो डाल सकते हो। और यहाँ पे प्लस के ऑप्शन क्लिक करके मैं फ्रॉम गैलरी जाता हूँ और यहाँ मैं कुछ सोशल मीडिया का जो आइकन ओपन कर लेता हूँ, सेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं सोशल मीडिया ऑप्शन में आ चुका हूँ, यहाँ जैसे मैं भी इंस्टाग्राम को ओपन करके आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने आइकन को ओपन कर लिया और इसको यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे मेरा साइज़ ज़्यादा छोटा हो गया तो इसको मैं वापस से जो है साइज़ छोटा करके इसको यहाँ पे लाता हूँ। जूम का ऑप्शन क्लिक करके इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर पाऊँ। तो जूम करके मैंने साइज़ छोटा किया और इसको मैं यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। और यहाँ मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके नया टेक्स्ट ले लेता हूँ, एक ही ऑप्शन पे जाके एडिट के ऑप्शन पे जाता हूँ, जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको जो भी सोशल मीडिया का नाम डालना है वो यहाँ पे आप नाम डालोगे, डालने के बाद आपको यहाँ पे डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देना है। तो देखोगे यहाँ मेरा नाम आ चुका है और यहाँ पे जो भी आपको नाम रहेगा वो लिखना है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिखा हुआ है और लिखने के बाद आपको इसका साइज़ छोटा करके इसको यहाँ पे सेट कर देना है। कलर आपको जो भी देना रहेगा यहाँ पे कलर के ऑप्शन भी जाकर वो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड 1। उसके बाद ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे मेरा यहाँ पे लगभग बैनर जो पूरी तरह से लगभग बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ टेक्स्ट लिख के नहीं दिखाया है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट लिखना रहेगा वो आप लिख सकते हो। तो बस आपको इतना ही काम करना है, कुछ इस तरीके से हरियाली तीज का बैनर डिज़ाइन करने के लिए जो भी करना था इस बैनर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो जाइए दोस्तों आप बनाइए। चलिए आज की इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।